हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आज हेल्थ गुरु। अगर आप बहुत थोड़ा सा काम करने पे थका थका महसूस करते हैं, 2-4 सीढ़ियां चढ़ने पे आपकी सांसें फूल जाती हैं, या फिर आप दिन भर टायर्ड, वीक और फटीग महसूस करते हैं, आपको लगता है आपकी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और आपके जो सिर है उसमें दर्द बना रहता है, हेडेक की शिकायत रहती है आपको, चेस्ट में भी आपको पेन रहता है, या फिर आपके जो बॉडी के जॉइंट्स हैं उनमें भी आपको दर्द महसूस होता है, आपके जो हाथ पैर हैं वो ठंडे रहते हैं, गर्मियों में भी वो ठंडे रहते हैं, और आपके जो हाथ पैर के नाखून हैं उनका जो रेडनेस है वो चला गया है, वो सफ़ेद दिखते हैं या फिर पेल दिखते हैं, येलोइश दिखते हैं, और आपका जो फेस है वो पेल दिखता है, येलोइश दिखता है, या उसमें एक सफ़ेदीपन दिखता है। तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर ये सारे लक्षण या इनमें से कुछ लक्षण आपको अपने शरीर में मिल रहे हैं तो हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी या एनीमिया हो गया हो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे नेचुरली, बिल्कुल हर्बल तरीके से आप अपने शरीर में होने वाली खून की कमी या एनीमिया को जड़ से दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा एनीमिया के केसेस दर्ज होते हैं, और एनीमिया का सिंपल शब्दों में अर्थ यह है कि हमारे शरीर में हेल्दी आरबीसी का कम हो जाना। हेल्दी आरबीसी जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन, हीम यानी कि आयरन और ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन, इनसे मिलके बना होता है, और ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम होगा तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन सप्लाई भी हैम्पर्ड होगी, यानी कि प्रभावित होगी, और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर्ड हुई, प्रभावित हुई, तो डेफिनेटली सर दर्द, थकान, वीकनेस और एनर्जी का लो होना, ये लक्षण आपको सामान्य रूप से देखने को मिलेंगे। और अगर लंबे समय तक खून की कमी हमारे शरीर में रहेगी तो ये हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, यानी कि हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकता है। खासकर बच्चों में 90% बच्चों में जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अनीमिया की वजह से नहीं हो पाती है। वैसे तो हमारे शरीर में खून की कमी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर जो इंडिया में, भारत में नंबर 1 रीजन है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन C डेफिशिएंसी। इनमें भी जो नंबर 1 पे है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो कैसे आपको पता लगेगा कि आपके शरीर में खून की कमी है? तो बहुत सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन टेस्ट। और अगर आप महिला हैं तो 12 से 16 नॉर्मल रेंज है, अगर इससे कम है तो आप अनीमिक हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो 14 से 18 नॉर्मल रेंज है, इससे कम है तो आपको अनीमिया है। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रीटमेंट। तो आपको क्या अवॉइड करना है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी आप लेते हैं तो वो आप बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि टी और कॉफ़ी में टैनिन होता है और वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है, अड़चन डालता है। दूसरा, अगर आप आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट एक साथ ले रहे हैं, या फिर आप आयरन की जो सप्लीमेंट है वो दूध के साथ लेते हैं, तो ये आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, इनको एक साथ मत लीजिए। और इनको अलग अलग लेने का रीज़न ये है क्योंकि आयरन और कैल्शियम ये अगर आप एक साथ लेंगे तो ये एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है, अड़चन पैदा करता है। तो जो आपको डाइट लेनी है वो होनी चाहिए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C रिच डाइट। तो आपको क्या लेना है? पालक, सोयाबीन, चुकंदर, गाजर, ये सब बहुत हेल्दी हैं, आयरन और विटामिन C रिच है। आंवला, अनार, खजूर, ये सब आयरन और विटामिन C रिच है। साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें विटामिन B12 और विटामिन C, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग और रेड मीट आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको।
दूसरा, अगर आप होल ग्रेन लेना चाहते हैं तो रागी और किनोआ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप खाना बनाएं, घर में सब्जी बनाएं, लोहे की कढ़ाई में बनाएं। लोहे की कढ़ाई से डायरेक्ट आयरन आपकी बॉडी में जाएगा और बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको प्रोवाइड करेगा और एनीमिया से लड़ने में भी हेल्प करेगा। ट्रीटमेंट आप जब भी लें चिकित्सक के परामर्श से ही लें। और अगर आप आस्क हेल्थ गुरु यानी हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैं बताने वाला हूँ ये आपको 1.5 महीने से 3 महीने तक आपको फॉलो करना पड़ सकता है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है उनका आपको बहुत ध्यान से पालन करना पड़ेगा। तो आपको लेना है नवायस लॉ 125 mg और उसमें आपको डालना है पुनर्नवा मंडू 250 mg। साथ ही साथ उसमें डालेंगे हम शंख भस्म 250 mg और आंवले की चूर्ण 2 ग्राम। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और इनको सुबह शाम आपको लेना है लौह आसव से। सुबह शाम 20 ml लौह आसव में 20 ml पानी मिला के सुबह शाम ये जो मिक्सचर है आपको लौह आसव से लेना है। और ट्रस्ट करिए इससे इतना बेनिफिट मिलेगा कि जिंदगी भर आपको एनीमिया होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसे मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।